बी, ए बी और ओ। यूनिवर्सल जो डोनर है वो कौन है, ओ प्लस या ओ नेगेटिव, वो है ओ नेगेटिव, ठीक है, जिसमें रेसस फैक्टर जो नहीं रहता है। जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी पॉजिटिव, ठीक। आरएच फैक्टर देखते हैं, रिसर्च फैक्टर, ठीक। सर्वप्रथम ये रिसर्च मंकी में देखा गया था, रिसर्च नामक बंदर में, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टर और विनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। अब एक कंडीशन देखते हैं आरएच फैक्टर को लेकर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। जब आरएच पॉजिटिव जो फादर होता है, ठीक है, आरएच नेगेटिव मदर से शादी करता है, तो उनसे जो होने वाला बच्चा होता है आरएच प्लस चाइल्ड जो होगा, ठीक है, जिसमें मतलब रिसर्च फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। तो ऐसे वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें से संबंधित जो, ठीक है, जो नवजात रहता है, ठीक है, या जो फिटस रहता है उसका फिटल पोजीशन में ही डेथ हो जाता है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उसका डेथ हो जाता है या फिर जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अच्छा, आरबीसी जब अत्यधिक मात्रा में बनने लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया। और आरबीसी की जब अत्यधिक कमी हो जाएगी तो एनीमिया, ठीक। डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक अधिकता की कंडीशन क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ही क्या है, ब्लड कैंसर है, ठीक। जबकि डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक कमी हो जाए तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, ल्यूकोपेनिया। क्लियर है, हो ही गया होगा क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि मनुष्य में जो है ब्लड का दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पाया जाता है, ठीक है, किसमें, मनुष्य में। कैसे, यहाँ दिख रहा है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, कहाँ है राइट वेंट्रिकल, ये रहा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है कहाँ जाती है, लंग्स में। कहाँ से लेके जाएं, ये रहा, ये आया हुआ है, कौन सी है ये, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लंग्स में कौन सा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। फिर लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, और अब ब्लड कौन सा बन जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, ये आ गया अपना लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ, ठीक, यहाँ आ गया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो कौन सा ब्लड है, यहाँ जो आया हुआ है वो, ठीक, वो है ऑक्सीजन रिच ब्लड है या शुद्ध रक्त ब्लड है। अब ये एओर्टा के द्वारा, एओर्टा यहाँ से, ठीक है, यहाँ ये है एओर्टा, एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में शुद्ध रक्त को पहुँचाया जाएगा एओर्टा के द्वारा। फिर पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके लाया जाएगा किसके द्वारा में, वेना केवा के द्वारा में, ठीक है। वेना केवा या महाशिरा, कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और कहाँ लेके आया जाएगा, राइट एट्रिया में, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ क्या कहलाएगा, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक। पहला क्या देखे हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि लंग्स, जिसमें लंग्स में है इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। दूसरा क्या है, ये हार्ट का दूसरा हिस्सा समझ लो, ये वाला वेंट्रिकल, ठीक। वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, और से ब्लड आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ये जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट एट्रियम में। ये वाला कंडीशन, ये दोनों ये कहलाए क्या, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जबकि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यहाँ गया, यहाँ गया, ये लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, और यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये कंडीशन कहलाएगा क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, मनुष्य में रुधिर का थक्का जमता कैसे है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ब्लड जो है 2 भागों से मिलकर बना रहता है। पहला ब्लड कार्पस, दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कार्पस में फिर 3 प्रकार के टाइप्स के ब्लड कार्पस पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वही जब वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, वो वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, क्या करता है, ठीक, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है क्या, प्रोथ्राम्बिन। ठीक, वो जो है इनएक्टिव स्टेज में रहता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है यहाँ जो है उत्प्रेरक का काम करता है कैल्शियम प्लस की उपस्थिति में, और प्रोथ्राम्बिन को बनाता है क्या, थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव होता है। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रोनेजन प्रोटीन के साथ में मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अच्छा, फाइब्रोनेजन क्या को फाइब्रिन बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, फाइब्रोनेजन क्या होता है, घुलनशील प्रोटीन होता है, या आसानी से घुलित अवस्था में रहता है, जबकि क्या होता है, फाइब्रिन अघुलनशील प्रोटीन होता है। ठीक, उसके बाद फिर फाइब्रिन जो है, ठीक, रुधिर कोशिकाएं कौन कौन सी हैं पता है ना, रिवीजन करो, नहीं पता है तो। ठीक, फाइब्रिन जो है रुधिर कोशिकाओं से मिलकर रुधिर का थक्का बना लेता है। यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, इसको बड़ा कैसे करें, ठीक है, यहाँ ये दिख रहा है, ये कोई ब्लड वेसल्स है। ठीक ठीक, इसमें क्या हो गया, ये रप्चर हो गया है, इंजर हो गया है। ठीक, और ये प्लेटलेट्स दिख रहे हैं छोटू छोटू। ठीक है, तो ये प्लेटलेट जो है यहाँ आएंगे, जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ फाइब्रिन प्रोटीन के साथ में जल बनाएंगे, और ये जो है सील हो जाएगा, जो टूटा फूटा, ठीक है, इंजर हुआ जो ब्लड वेसल्स है, और यही क्या है, ब्लड क्लॉट है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक में जो अब देखते हैं, ब्लड जो है जैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो हमारे शरीर की पहली गतिविधि क्या होती है, उसको थक्का बनाने की। जबकि हम देखते हैं कि ब्लड बैंक में जो है कई दिनों तक के लिए ब्लड हमको अवेलेबल रहता है वहाँ। ठीक है, मतलब ब्लड जो है वहाँ ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में रहता है ब्लड। तो ये कैसे होता है, ये चमत्कार, तो ये चमत्कार करने के लिए क्या होता है, उसमें जो है ब्लड में क्लॉटिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, सोडियम डेक्सट्रोज मिलाया जाता है। ठीक, इसके साथ ही क्या उसको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्लड को कितने दिन तक रख सकते हैं सुरक्षित, 40 से 60 दिनों तक। ठीक, ये हमारा लाइफ सेविंग जो ब्लड होता है, जो ब्लड बैंक में रहता है, उसको सोडियम डेक्सट्रोज मिलाकर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखते हैं, तो 40 से 60 दिन तक ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है और किसी दूसरे का जान बचाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मनुष्य के रक्त के मनुष्य के शरीर के अंदर में रक्त जो होता है, ठीक है, उसमें क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये कारण है, मनुष्य के रक्त में कौन क्या पाया जाता है, हिपेरिन। ठीक, जबकि जोंक में क्या पाया जाता है, हीरोडिन। ठीक, इसी कारण जो है ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है शरीर के अंदर में। ठीक, जब जोंक काटता है ना, तो ये हीरोडिन को जो है इंजेक्ट करता है ब्लड में। ठीक, इससे जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है मनुष्य के शरीर में, और आराम से जोंक जो है अपना पेट पूजा कर लेता है। ठीक है, हीरोडिन के कारण। अब हृदय से संबंधित कुछ रोग देख लेते हैं। हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, ज़्यादातर लोगों की शिकायत। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, कारण क्या है, बहुत ज़्यादा मोटे हो तो, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो तो, या टेंशन वाला कुछ काम कर रहे हो, मेंटल प्रेशर वाला। ठीक, मेंटल टेंशन, इसी कारण जो है हाइपरटेंशन होता है। तो इन सब से बचो, हाइपरटेंशन से मुक्ति। हार्ट ब्लॉक, हृदय अवरोध देखते हैं। ठीक है, होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बंद हो जाता है इससे, हार्ट ब्लॉक से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि धमनी या आर्टरी की जो दीवार होती है वो सक्रिय हो जाती है और कठोर हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता, इसलिए। ठीक, पेरिकार्डियोटिस देखते हैं, पेरिकार्डियोटिस। ठीक है, ये क्या है भाई,
तो दिल का साइज जो है या जो उसका आकार है बढ़ जाता है, ठीक, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियोटिस। ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, ठीक। नेक्स्ट रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ है, ठीक है। अब ये क्या वाला है, इसमें जो हार्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और जो वाल्व्स रहते हैं हार्ट के अंदर में वो जो है कार्य नहीं करते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक। क्यों होता है? न्यूमोनिया एंजियोआरओ के संक्रमण के कारण, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। देखते हैं कॉमन MCQs, ठीक, जो एग्ज़ाम में आया हो चुका है। तो ब्लड का pH कितना होता है? कितना होता है? 7.3? नो। 7.2? नो। 7.1? नो। 7.4, ठीक। तो ब्लड का pH कितना है? 7.4। अच्छा, यहीं यदि पूछ दिया जाए कि ब्लड प्लाज्मा का pH कितना होता है, तो ध्यान रखना है ब्लड का pH या ब्लड प्लाज्मा का pH दोनों का सेम ही है, 7.4, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।